नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन 4 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो ब्रेकअप हो जाने के बाद लगभग हर कोई करता है। क्योंकि आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। आप एक्स को मना रहे हो तो एक्स मान नहीं रहा होता है। चीज़ें इस कदर उलझ जाती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि सब कुछ पलट जाता है, सब कुछ अपोजिट हो जाता है। जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट था, सबसे ज़्यादा फेवर करता था, जिससे आप सारी बातें कह सकते थे, अब वो इंसान पूरा बदल जाता है। अब वो इंसान आपके ही खिलाफ बोल रहा है, रिलेशनशिप में आने के लिए वो इंसान मना कर रहा है और आपके फेवर में एक भी चीज़ नहीं बोल रहा है। ना ही उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, आप रो रहे हो नहीं फ़र्क पड़ रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो लग रहा है ब्रेकअप के बाद इतना सारी चीज़ चेंज कैसे हो गई। क्या ये वही इंसान है जो पहले था? वो इस कदर आपका एक्स पार्टनर बदल गया है कि उससे कुछ भी कहने का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कितना भी आप उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, कितना भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भैया उसको रिलेशनशिप में वापस नहीं आना है। तो इन सब के दौरान तुम कुछ मिस्टेक्स करते हो, कुछ गलतियाँ करते हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ये करते हो तो तुम ब्रेकअप तुम्हारा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है, और भी ज़्यादा पक्का होने लग जाता है, और एक्स पार्टनर के रियलाइज़ होने के चांसेस कम होने लगते हैं। तो तुरंत फ़ौरन इन 4 चीज़ों को, 4 मिस्टेक्स को करना बंद करो। तो इस पूरे वीडियो में इन 4 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो कि लगभग हर इंसान करता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो सबसे पहली मिस्टेक कि कंटिन्यूस कांटेक्ट करना। बट दोस्तों, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम उसको कंटिन्यूस कांटेक्ट करते रहते हो, कंटिन्यूस उसको बोलते हो कि भैया रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम बिल्कुल जैसा कहोगे वैसा रहेंगे, तुम 5 मिनट बात कर लेना तब भी हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, हम तुम्हारे साथ निभा लेंगे, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। ये सब अगर तुम उससे लगातार कह रहे हो, हालांकि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान तुम्हें सुनता नहीं है। वो हर केस में, हर कंडीशन में तुमसे यही बोल रहा है कि देखो भैया हमें रिलेशनशिप में नहीं रहना है, हमें ब्रेकअप करना है। और वो चाहता है ब्रेकअप करना, और वो इंसान ब्रेकअप करके चला गया, वो किसी की सुन नहीं रहा है, ना वो रुक रहा है। ठीक है, तुम्हें 1000 कोशिश करने के बाद भी तो तुम उससे लगातार फिर भी कॉन्टैक्ट करते रहते हो। कॉन्टैक्ट करके तुम सिर्फ सवाल जवाब करते हो। सवाल जवाब करने से नोक झोंक और ज़्यादा बढ़ती है, वो इंसान तुमसे बदतमीजियाँ करता है, तुम इसको बर्दाश्त कर जाते हो ताकि तुम्हें इस उम्मीद में हमेशा रहते हो कि भैया कभी ना कभी उससे बात होगी, और तुम्हें इस चीज़ का डर लगा रहता है कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है। तो उसको कांटेक्ट करना मेरे दोस्त बंद करो। कांटेक्ट करने से सिर्फ तुम्हारी वैल्यू गिरती है। कांटेक्ट करने से सिर्फ उस इंसान को अपना डिसीजन सही लगता है। उस कांटेक्ट करने से सिर्फ उसका डिसीजन पक्का होता चला जाता है। उसे लगता है यार इससे ब्रेकअप करके मैंने सही किया। तो उसको अपनी गलती कभी रियलाइज़ नहीं हो पाएगी। साथ में तुम्हारी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि तुम इतने ज़्यादा उसको अवेलेबल दिखोगे कि तुम्हारी वैल्यू ही नहीं करेगा वो इंसान, तुम्हारे बारे में विचार ही नहीं करेगा। क्योंकि हम उसको नहीं सोचते जो हमारे जीवन में बहुत अवेलेबल होता है, हम उसको सोचते जो जीवन में अवेलेबल नहीं होता है। तो वही काम करना है मेरे दोस्तों। सबसे पहली गलती है कंटिन्यूस कांटेक्ट करने की, वो तुम्हें तत्काल में बंद करनी होगी। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। अगर सोशल मीडिया स्टॉक करते हो ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को, तो मेरे दोस्त, तो ये भी मेरे दोस्त सबसे डेंजरस चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। क्योंकि सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया पे उसको देखते रहते हो, तो जो कोई भी ब्रेकअप होता है तो आपका एक्स पार्टनर कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, दुखी आप ही होते हो, क्योंकि आपको छोड़ा गया है तो आप दुखी होगे, सामने वाला दुखी नहीं होगा। आप देखते हो भैया वो इंसान मज़े में सोशल मीडिया पे मस्त मस्त फोटो अपलोड कर रहा है और आपको बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे इंसान की खुशी देख के आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको बुरा इस वजह से लगता है कि यार ये इंसान ब्रेकअप करके चला गया, इसे ज़रा सा भी पछतावा नहीं है, ज़रा सी भी इस इंसान को याद नहीं आती है, और ये इंसान मतलब इसको ब्रेकअप का दर्द नहीं हो रहा है, ये इंसान मतलब ये इंसान दुखी है ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है, और फिर आप स्टॉक करते हो तो आपका जो माइंड है एक परफेक्ट स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। परफेक्ट स्टोरी का मतलब है आपको लगता है ये इंसान खुश है, किसी दूसरे के साथ सेट हो गया होगा, ये इंसान मज़े कर रहा होगा, दोनों लोग बढ़िया से रिलेशनशिप चला रहे होंगे, आपको साइड लगा दिया गया और आप हमेशा ऐसे ही आशिक बन के घूमेंगे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। और तुम फिर स्टॉक करोगे तो फिर उसकी फ़ोटो भी स्टॉक करोगे, उसकी हंसती हुई फोटो अपलोड होगी, तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, फिर तुम्हें दर्द होगा, फिर तुम उसका कमेंट भी खोलोगे। हो सकता है कोई अगर किसी ने हार्ट का इमोजी बना दिया हो, तब वो तो तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगा, ऊपर से तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, और उस पर से वो हंस हंस के बातें कर रहा होगा, तब तो तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या सोच ले जाएगा। मतलब कुल मिला जुला के तुम्हें ही दिक्कत होगी। और स्टॉकिंग एडिक्टिव होती है मेरे दोस्त। एडिक्टिव का मतलब तुम्हें करने की आदत पड़ जाती है। 1-2 बार तो तुम करोगे, मज़ा आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आदत बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि तो उसको स्टॉक किए बिना तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। तो स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त, तुम्हारे पक्ष में बातें नहीं निकलेंगी। तुम ये उम्मीद करते हो तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, वो एक स्टेटस डाले सैड सा कि भैया उसको ब्रेकअप हो गया, भैया उसको खुशी रहेगी, वो स्टेटस कभी नहीं डालेगा, वो उल्टा मज़े कर रहा होगा, वो किसी और को डेट वेट कर रहा होगा, तो तुम्हारा एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा। और तुम वैसे भी स्टॉक करोगे, उसको ऑनलाइन चेक करोगे, भले ही वो ऑनलाइन टाइम पास करने के लिए आता हो, जैसे तुम व्हाट्सएप पे देख रहे हो उसको लगातार, अब तुम देख रहे हो बार बार ऑनलाइन बना हुआ, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? परफेक्ट ही तो इमेज बनाएगा। तुम्हें लग रहा होगा किसी तीसरे इंसान से वो बात कर रहा होगा, बात करके मज़े कर रहा होगा, वो बढ़िया रिलेशनशिप चला रहा होगा, बढ़िया प्यारी प्यारी बातें हो रही होंगी पूरे टाइम। तो मेरे दोस्त एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, प्यारी प्यारी बातें तो पूरे टाइम उसकी तुम्हारे साथ नहीं होती, तो किसी और के साथ कैसे होंगी? लेकिन तुम्हारा माइंड सारी परफेक्ट स्टोरी बना लेगा, तुम्हारे मन में बहुत तरीके के ख्याल आएंगे वो सब सोच के, और तुम्हें लगेगा, और तुम्हें डाउन फील होगा, तुम्हें बुरा फील होगा, क्योंकि भैया तुमको ऐसा लगेगा तुमको साइड हटा दिया गया है। तो स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त। स्टॉक
अपने एक्स पार्टनर को किसी भी दशा में नहीं करना है, कर रहे हो तो उसको फ़ौरन ही रोकना है। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 3 की तरफ, कि अपने आप को स्पेस ना देना। कि भाई अगर जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप अपने आप को स्पेस नहीं देते, आप लगे रहते हो उस रिलेशनशिप के लूप में फंसे रहते हो। उस रिलेशनशिप का लूप मेरे दोस्त कैसे बनता है, जैसे ब्रेकअप के बाद उस इंसान ने तुमको कह दिया कि भैया देखो अब हमारा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, ठीक है, जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, अब मुझे करियर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सिंगल रहना है, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, दुनिया भर की फालतू की बातें करके इंसान तुमसे ब्रेकअप कर लेता है। अब जैसे ही ये चीज़ तुमसे बोलता है तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, तुम सोचते हो कि भैया हम इसके बिना रहेंगे कैसे हम इसके बिना रहेंगे, कैसे इसके बिना चीज़ें चलेंगी, क्योंकि भैया तुम्हें आदत है रिलेशनशिप में रहने की, भैया उसके साथ समय शेयर करने की, शाम तक दिन कैसा गया तुम उसको बताने की तुम्हें आदत है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें शेयर करने की आदत है। भाई तुम उसके साथ समय देते हो, रात में बात करते हो, दिन में बात करते हो, लगभग तुम्हारा 90% तुम्हारे वक्त का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ है, दुनिया भर की मेमोरीज हैं उसके साथ। अब वो इंसान कह रहा है भैया रहना ही नहीं है, अब तुम इसके बाद वजह पूछने लग जाते हो। अब उसका मन तो है नहीं भाई, सीधी साफ बात है कि अगर डीप इनसाइड द हार्ट जाए, मतलब एकदम सच में पूछा जाए तो क्यों भैया वो इंसान जाना चाहता है, तो उसकी वजह तो कोई है नहीं, बस उसका मन नहीं है। मन ना होने का एक ही रीज़न है कि तुम चेंज हो गए, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है कि तुम वापस चेंज हो जाना, उसमें भी समय लगेगा। उसी के लिए तो भैया ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती है कि ताकि तुम वापस से चेंज हो जाओ, ताकि वापस इंटरेस्ट आ जाए उस इंसान का, तो उसका मन नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब वो इंसान तुम्हें मना करता है भैया हम रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें कहना होता है कि भैया ठीक है देखते हैं, स्पेस देते हैं। होता क्या है, तुम तुरंत बोलने लग जाते हो कि नहीं भैया ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें छोड़ के जा कैसे सकते हो, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। सीधा जब तुमने बोला हम कैसे रहेंगे, तो भैया उसको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये प्यार उसको बोझ लगने लगता है, तुम्हारा प्यार उसको इरिटेशन लगने लगता है। अब वो पीछे छुड़ाने के लिए उल्टी सीधी तुमसे बहाने बताता है, उल्टे सीधे बहाने देता है, और उसको जाना होता है, वो इंसान चला जाता है। भैया रिलेशनशिप में रुकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने पूरा मूड बना लिया होता है, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो तुम क्या करते हो, लगातार फिर उसको कॉल मैसेज करते रहते हो, तुम उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, खूब मनाने की कोशिश करते हो, फिर तुम एक लूप में फंस जाते हो। होता क्या है, तुम उसको फ़ोन करते हो, फ़ोन उठता नहीं है, फ़ोन उठता है तो तुम्हारे मन की बात नहीं बोलता है, फ़ोन उठता है तो झगड़े हो जाते हैं, फिर से तुम्हें बुरा लगता है, फिर काट के इंसान तुमको ब्लॉक कर देता है, फिर तुम कुछ टाइम बाद उसको कॉल करते हो, फिर उठता नहीं है, फिर उठता है तुम्हारा कॉल है, फिर इसके बाद तुम्हारे मन की बात नहीं बोलता है, फिर और ज़्यादा झगड़े होते हैं, फिर वो काट के ब्लॉक कर देता है। मतलब पूरी तरीके से उसकी ही चल रही होती है, तुम्हारी कुछ भी नहीं चल रही होती है, और तुम इसके लूप में फंस जाते हो। और ऐसे में तुम अपने आप को स्पेस नहीं दे पाते हो, ऐसे में तुम खुद को समझ नहीं पाते हो, और ऐसे में तुमको लगने लगता है कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी का जो है बेड़ा पार कोई लगा सकता है, तो तुम्हारा एक्स पार्टनर लगा सकता है, तुम्हारा रिलेशनशिप लगा सकता है, और जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारा एक्स पार्टनर है, और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, उसके से कोई मिलेगा नहीं, उसके जैसी किसी से कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी, दुनिया भर का तुम जो है अपनी दुनिया उसी में बना लेते हो। रिलेशनशिप के बाहर तुम सोच नहीं पाते हो और अपने आप को स्पेस नहीं दे पाते, क्योंकि जब अपने आप को स्पेस दोगे तो खुद को समझोगे, खुद की पावर को समझोगे, क्योंकि सारी पावर तुम्हारे पास है भाई। तुम बदल गए, वो इंसान चला गया, तुम वापस से पहले जैसे हो जाओगे तो वो इंसान चिपक जाएगा आके, तो वो इंसान वापस आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जैसा पहले सब कुछ चलता था वैसे ही चलेगा। तुम्हें बदल जाने से, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाने की वजह से वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है। उस इंसान से इस चीज़ की वजह पूछोगे ब्रेकअप क्यों हो रहा है, तो उसके पास कोई वजह नहीं है, बस उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि भैया नहीं रहना है, जिस भी रीज़न से उसको नहीं रहना है, मन ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो उसको ये सब उससे सवाल जवाब नहीं करना है, सवाल जवाब सीधे भी दे देगा, तुम्हें कोई भी चैन वैन नहीं पड़ने वाला है। तो अपने आप को स्पेस ना देना ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो तीसरी मिस्टेक ये है कि तुम अपने आप को स्पेस नहीं देते हो, स्पेस नहीं दोगे तो समझ नहीं पाओगे खुद को। तो भैया स्पेस दीजिए खुद को, तभी कुछ संभव है। तो बढ़ते हैं मेरे दोस्त आखिरी एवं चौथे पॉइंट की तरफ, कि ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ ना करना, ब्रेकअप के बाद खाली पड़े रहना। मेरे दोस्त ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी ब्रेकअप के बाद। कोई भी रिलेशनशिप जब एंड होता है और फिर एंड जब होता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, रुकता है नहीं वो इंसान, हर तरीके से आप ट्राई कर लेते हो। अब ऐसे में क्या करना होता है, आपको एक स्पेस लेके काम करना होता है, अपना काम करना होता है, भैया उससे संपर्क खत्म करने होते हैं। अब आप क्या करते हो, लड़ाई झगड़े करके बैठ जाते हो, वो इंसान तो तुमको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि अब उस इंसान को तुम्हारी बोली बिल्कुल नहीं पसंद है, एक मिनट भी वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। अब ब्रेकअप के बाद तुमने खूब ट्राई करके देख लिया, उससे बातें बंद हो गई, अब तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो, पूरे टाइम घर में पड़े रहते हो, कोई भी काम नहीं करते हो, तुम्हें कहीं जाने का मन नहीं करता, ना तुम्हें परिवार में बैठने का मन करता, ना तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता, ना तुम्हें कहीं शादी पार्टी में जाने का मन करता है। तुम सोचते हो घर के किसी एक कोने में, कमरे में कोने में हम पड़े रहे और मंथन करते रहें कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया। तुम्हें गुस्सा आती होगी, पल पल में प्यार आता होगा, तुम्हें फ़ोन उठा के उसको सुनाने का मन करता होगा, लेकिन तुम सुना नहीं पाते होगे क्योंकि इंसान तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता है, और फ़ोन उठाता भी है तो तुम्हारी बात सुनता नहीं है। भाई सुनाने के लिए भी तो इंसान को सुनना चाहिए ना। जैसे मान लो तुम उस इंसान को फ़ोन करके सुनाना चाह रहे हो कि भैया तुम कितने बड़े दगाबाज हो, तो इसके लिए उस इंसान का फ़ोन चालू रखना भी तो ज़रूरी है। मतलब उसको तुमने कॉल किया, जहाँ तुमने सुनाना शुरू किया वही वो इंसान फ़ोन काट के चला जाता है, फ़ोन काट के उठा के ब्लॉक कर देता है। तुम्हारी सारी रात ख़राब हो जाती है, रात भर सोच सोच के मूड ख़राब कर लेते हो कि वो इंसान इतनी बदतमीज़ी से कैसे पेश आ सकता है तुमसे। तो मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद खाली नहीं बैठना है, खाली बैठोगे तो इस चीज़ से कभी निकल नहीं पाओगे। अपने जीवन के दूसरे काम करने हैं, जाओ दोस्तों के साथ बाहर जाओ, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, लेकिन रिलेशनशिप की बात मेरे दोस्त मत करो। हो सकता है तुम्हारा दोस्त पूछे भैया कि भैया ब्रेकअप हो गया क्या हुआ,
कि भैया ब्रेकअप हो गया, कहाँ है तुम्हारा पार्टनर, तो सीधे बोलो भैया हमारा ब्रेकअप हो गया है लेकिन अब सही है, आई एम ओके, भैया मैं सिंगल ही मस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकअप हो गया वो पुरानी बात है, अभी मैं मस्त हूँ। 2-3 दिन के बाद वो पूछना भी बंद कर देंगे मेरे दोस्त। तो आपको बाहर निकलना है, ठीक है। दूसरे जो पेंडिंग काम है वो करना है मेरे दोस्त। काम करोगे, छोटे छोटे काम करोगे, उससे जो तुम्हें छोटी छोटी खुशी मिलेगी, और उन छोटी छोटी खुशियों से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो तुमको इस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करेगा। बाहर निकलने में क्या मदद करेगा, तुम्हें लगेगा यार तुम्हारी भी वैल्यू, तुम्हें बढ़िया लग रहा है, और फिर तुम्हें नज़र आएगा इस इंसान को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब अपने एक्सपर्टों को कैसे कंट्रोल करना है। तो मेरे दोस्त ये थी 4 कॉमन मिस्टेक्स जो लगभग हर इंसान ब्रेकअप के बाद करता है। तो इनको नहीं करना है मेरे दोस्त। इनको नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलेगा और सबसे तेज़ रिकवर होगे, और सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।